बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक साहब, जिनके हवाले से पिछले एक हफ्ते से कभी उनकी तीसरी शादी की खबरें सामने आ रही हैं तो कभी जनाब उनके ऊपर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉलें करने पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम जो थे वो लग रहे थे। और आज जनाब ये खबर सामने आई है कि शुएब मलिक साहब बीपीएल को अधूरा छोड़कर दुबई रवाना हो गए हैं। और जो इब्तदाई इतलात हैं उनके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि शुएब मलिक की जो बांग्लादेश से जाने की रीजन है वो जनाब उनके कुछ फैमिली रीजंस हैं। लेकिन जब हमने डिग आउट करने की कोशिश की तो जो चीजें हमारे सामने आई वो शुएब मलिक के लिए कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि शुएब मलिक के ऊपर जनाब जो 3 नो बॉल उन्होंने बारिशाल की नुमाइंदगी करते हुए जनाब खुलना टाइटंस के खिलाफ की थी, उसको लेकर जो तहकीकात हैं वो की जा रही थी। सो ऑल इन ऑल इस वक्त शुएब मलिक एक नई कंट्रोवर्सी में किस तरह से जनाब घिर चुके हैं, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और शुएब मलिक क्या वाकई जनाब मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जो है वो कर रहे थे, ये भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। शाहिद खान अफरीदी की जनाब एक 15 सेकंड की ऑलमोस्ट वीडियो है जो शुएब मलिक के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको लेकर भी पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक तूफान जो है वो मच चुका है, वो भी आपके साथ जनाब शेयर करूंगा। शाहिद अफरीदी ने किस तरह से जो धमाका है वो शुएब मलिक के ऊपर किया है, ये जनाब डिटेल्स आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके सामने जनाब वीडियो में आगे चलकर रखूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन, पिछले 2 दिनों से यह खबर थी कि जनाब मोहसिन नकवी जो इस वक्त निगरान वजीर आला पंजाब है वो जनाब बहुत जल्द जो चेयरमैन पीसीबी का चार्ज है वो संभाल लेंगे। लेकिन आज ये खबर सामने आई कि शाह खावर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जनाब अबूरी चेयरमैन का जो ओहदा है वो संभाल लिया है। सो शाह खावर साहब कितनी देर तक चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर रहेंगे और मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला पंजाब है वो कब जनाब ऑफिशियली जो पीसीबी चेयरमैन का ओहदा है वो संभाल लेंगे और इलेक्शंस पीसीबी चेयरमैन के कब होने वाले हैं, ये भी जनाब आपके साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान के जनाब जो साबिक कप्तान जुवेद मियांदाद हैं वो भी खुलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बरसे हैं, क्योंकि पिछले चंद दिनों से अगर देखा जाए तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तब्दीलियां हुई और प्लेयर्स जिस तरह से नाराज थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्रोग्रेस है वो चूंकि डे बाय डे नीचे जा रही थी, तो उन्होंने भी जनाब जो रगड़ा है वो सीनियर पॉलिटिशियंस को लगाया है और पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाने वालों को जनाब उन्होंने आड़े खातू लिया है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब, जिनको वर्ल्ड कप 2023 के बाद तीनों तर्ज की जो कप्तानी है वो छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि उनके ज़का अशरफ साहब के साथ जो मामलात है वो बेहतर नहीं थे। लेकिन अब चूंकि जो पीसीबी का सेटअप है उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं तो बाबर आजम के हवाले से कुछ क्रिकेट पंडित ये दावा कर रहे हैं कि बाबर आजम की एज अ कैप्टन जनाब वापसी हो सकती है। लेकिन अभी बाबर आजम का एज अ कैप्टन वापस आना जनाब ये चैमगोइयां तो जरूर है, इसके ऊपर अभी 100% कोई भी जो बात है वो पीसीबी हेडक्वार्टर्स के अंदर नहीं हुई, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं जो इस वक्त T20 कप्तान है उनकी जनाब जो बैकिंग है वो लाहौर कलंदर्स कर रही है। और लाहौर कलंदर्स के जनाब जो मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना है उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े मसाली हैं। इसके अलावा जनाब जो शाहिद खान अफरीदी हैं, चूंकि उनका भी एक रोल था, हालांकि उन्होंने हर दफा इस चीज को डिनाई किया कि शाहीन शाह अफरीदी को वो कप्तान नहीं बनवाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनाब जरूर बात की जाती है कि शाहिद खान अफरीदी जनाब उस लॉबी के पीछे थे जो शाहीन शाह अफरीदी को एज अ कैप्टन प्रमोट कर रही थी। सो शाहिद खान अफरीदी के हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि उनके भी जनाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब जनाब जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं पिछले 1 साल से उनको देखा जाए तो यूं लगता है कि जनाब वो जो मुस्लिम लीग नून है उसके करीब तरीन समझे जाते हैं। और उसी वजह से
चूंकि जो नजम सेठी साहब हैं वो बाबर आजम को हाई रैंक करते रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब बाबर आजम जो है वो एज अ कैप्टन वापस आ सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मोहसिन नकवी साहब के ताल्लुकात हैं वो भी बड़े बेहतरीन हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी को अपना बेटा तक कहते रहे हैं। सो जनाब चूंकि ज़का अशरफ जो थे उनको बैक कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इस वजह से जनाब जो बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी है उसका इम्कान जो है वो रद्द किया जा सकता है। लेकिन एक जानिब बाबर आजम के खिलाफ ये सारे सिनेरियोज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो परफॉर्मेंस बाबर आजम ने दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर दी थी कि पहले 3 मैचेस के अंदर 350 जो है उन्होंने मारी थी। सो अब आईसीसी ने बाबर आजम को जनाब जो पहली खुशखबरी है वो दे दी है, और वो ये है कि जनाब T20 रैंकिंग में बाबर आजम जो पहले 5वें नंबर पर थे अब वो 4थे नंबर पर प्रमोट हो चुके हैं, और उनके रैंकिंग पॉइंट्स इस वक्त जनाब 763 हो चुके हैं। उनसे ऊपर पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, और जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर इस वक्त हैं वो है जनाब भारत के सूर्या कुमार यादव, जबकि नंबर 2 पोजीशन पर हैं इंग्लिश बैट्समैन फिल सॉल्ट, और नंबर 3 पर हैं जनाब नंबर 3 पर रिजवान थे, और नंबर 4 पर बाबर हैं, और एडियन मार्कम से जनाब जो नंबर 4 पोजीशन की पोजीशन है वो जनाब बाबर आजम ने हासिल किया। अब आते हैं जनाब शाहिद खान अफरीदी, या उससे भी पहले जवेद मियांदाद पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप जो जितवाने वाली टीम थे उसके एक बुनियादी रुकन थे। यानी कि पाकिस्तान टीम अगर 1992 का वर्ल्ड कप जीती थी तो इमरान खान की कप्तानी के बाद जो स्ट्रांग बेस थी वो जवेद मियांदाद की पर्सनालिटी थी। जिस तरह से उन्होंने जनाब सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर बैटिंग की, और उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने टीम को जनाब उठा कर रखा था। सो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से पिछले 1 साल के अंदर जनाब एक्टिविटीज हुई हैं कि पहले दिसंबर 2022 में रमीज राजा को निकाला गया, जून 2023 के अंदर नजम सेठी घर गए, और फिर जनवरी 2024 के अंदर जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं वो भी घर गए, और अभी भी पाकिस्तान को जनाब जो परमानेंट 3 साल चेयरमैन है वो नहीं मिला, बल्कि शाह खबर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अबूरी चेयरमैन के जो फ्राइज हैं वो सारे अंजाम दे रहे हैं। सो इसी जानिब जवेद मियांदाद ने भी पॉइंट आउट किया, और उन्होंने कहा कि जनाब जब आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर जनाब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो टीम की जो ग्रोथ है उसके अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। टीम ने फिर नीचे जाना ही जाना है, क्योंकि जब पॉलिसीज हर बंदा आएगा वो अपनी नई पॉलिसीज के साथ आएगा, नई अपनी जो टीम है वो लेकर आएगा, तो प्लेयर्स जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। प्लेयर्स तो जनाब परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो इस वजह से आप प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हालांकि होना यह चाहिए कि जो क्रिकेटिंग पर्सनालिटी है उसको चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर बिठाना चाहिए, लेकिन पिछले जनाब जो 2 गुजरे हैं चीफ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, नजम सेठी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है उनका, ज़का अशरफ साहब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले जनाब पीपल्स पार्टी के दौर में लीड कर चुके हैं, लेकिन उनका भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। और अब जो मोहसिन नकवी साहब जिनके हवाले से जनाब 100 में से 98% तक आप श्योर है कि जनाब ये चेयरमैन पीसीबी बनेंगे 3 साल के लिए, तो वो मोहसिन नकवी साहब का भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो जिस पर्सनैलिटी का क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, जिसने क्रिकेट खेली नहीं है, वो क्रिकेट की डेवलपमेंट किस तरह से कर सकता है, इसको जनाब हाईलाइट जो है वो जवेद मियांदाद साहब ने किया है। अब आते हैं जनाब शुएब मलिक और शाहिद अफरीदी की वीडियो। शुएब मलिक साहब की तीसरी शादी होती है सना जावेद के साथ, और शुएब मलिक साहब खबरों में आ जाते हैं अचानक से। उससे पहले जो शुएब मलिक के हवाले से बातें चली थी वो यही थी कि अगर वो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्म कर जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन फिर जो उनकी शादी की खबर आई तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जंग छिड़ गई, और फिर जनाब भारतीय मीडिया के लिए सोने पर सुहागा ये हुआ कि शुएब मलिक ने जनाब जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें बारिशाल की नुमाइंदगी करते हुए खुलना टाइगर्स के खिलाफ जो चौथा ओवर किया उसमें 3 नो बॉल्स कर दी, और एक स्पिनर की जानिब से 3 नो बॉल फेंकना एक ही ओवर के अंदर, ये जनाब किसी और जानिब इशारा जो है वो कर रहा था। और भारतीय मीडिया ने फिर इसी को उठाया और इसी की बेस पर कहना शुरू कर दिया कि शुएब मलिक के खिलाफ जो स्क्रूटनी है वो हो रही है। अभी तक ऑफिशियल स्क्रूटनी की जो खबर है वो नहीं आई, लेकिन अनऑफिशियली अगर बांग्लादेशी मीडिया को भी देखा जाए और भारतीय मीडिया को भी देखा जाए तो दोनों रिपोर्ट्स में ये चीज सामने आ रही है
कि शुएब मलिक के खिलाफ 3 नो बॉल करने के ऊपर जो स्क्रूटनी है वो शुरू की गई थी, और अब अचानक जनाब शुएब मलिक जो है उनका बांग्लादेश छोड़ जाना और यह कहना कि हो सकता है कि वो बीपीएल की दोबारा जनाब 2024 के अंदर जो नुमाइंदगी है वो ना कर सके और बीपीएल ना खेल सके, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वो शुएब मलिक जिन पर 2010 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था तो इनके अकाउंट में 90,000 जो पाउंड्स हैं उनकी एक ट्रांजैक्शन हुई थी, और ये जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको मुतमिन करने में नाकाम रहे थे और उनको नहीं बता पाए थे कि ये 90,000 पाउंड्स की जो ट्रांजैक्शन हुई है ये किसने की है और क्यों की है। सो शुएब मलिक अगेन जनाब जो फिक्सिंग स्कैंडल है उसकी जद में आते हुए नजर आ रहे हैं, और भारतीय मीडिया इस वक्त शुएब मलिक के मुकम्मल जनाब खिलाफ हो चुका है। और अगर शुएब मलिक के कैरियर को देखा जाए कि 90s में उन्होंने कैरियर शुरू किया, फिर जनाब अब 2024 से 4 दिहाइयां जो है वो जनाब गुजर चुकी हैं, शुएब मलिक के ऊपर जो फिक्सिंग के इल्जामात लगे वो जनाब इक्का दुक्का ही हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट में और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के हवाले से अगर कोई इस तरह की चीज सामने आ जाए तो भारतीय मीडिया तो छोड़ता नहीं है। और शुएब मलिक 2010 का जो फिक्सिंग स्कैंडल था उसमें भी पॉइंट आउट हुए थे। सो जनाब इस वजह से ये कहा जा सकता है, और ये जो जनाब बांग्लादेशी और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। या तो शुएब मलिक समझते हैं कि उनको जनाब फंसाया जा रहा है, तो वो पहले ही जनाब जो बांग्लादेश लीग है उसको अधूरा छोड़कर चले गए, या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी चूंकि तीसरी शादी हुई है तो उसकी वजह से वाकई उनको कुछ जो पर्सनल जनाब इश्यूज है वो फेस कर रहे हों और उसकी वजह से जनाब वो मेंटली फिट ना हूं, और तभी जनाब उन्होंने बीपीएल 2024 जो है उसको अधूरा छेड़ा। लेकिन ये जनाब आइंदा जो 48 से 72 घंटे होंगे उनके दरमियान विजिबल हो जाएगा कि शुएब मलिक के हवाले से जो इतलात भारतीय मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया दे रहा था वो सच्ची थी या नहीं। और जनाब जाते जाते आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंडरी कप्तान शाहिद खान अफरीदी साहब से एक रिपोर्टर ने शुएब मलिक की शादी के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं शुएब मलिक को बहुत 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 मुबारकबाद देता हूं, और फिर उन्होंने साथ ही एक शौक की वाला जो जुमला है वो भी अदा किया और कहा कि शुएब मलिक इसी शादी में जनाब जो लंबी शादी है वो एंजॉय करें। एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि जनाब शुएब मलिक को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला उसको इसी लाइफ पार्टनर के साथ सारी जिंदगी खुश रखे। सो जनाब शाहिद खान अफरीदी जो उनकी पर्सनालिटी है, चुलबुली सी है, वो बात कर जाते हैं, उन्होंने शुएब मलिक को भी हिट करते हुए कर दिया कि जनाब ये जो तीसरी शादी आपने किया तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इसी शादी में आपको जो खुशियां हैं वो नसीब करे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।